सो वेलकम बैक टू लेट्स स्नैपर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप खुद की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हो। जैसे एनालिसिस है, साइकोलॉजी आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, मतलब माइंडसेट क्या होना चाहिए, और मनी मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो। तो सारी चीज़ों को प्रॉपरली मिला के फिर हम लाइव पे ट्रेड करके मैं दिखाऊंगा आपको। $100 डिपॉजिट करके एक डॉलर से आप कैसे कर सकते हो, छोटे अमाउंट से कैसे ग्रो कर सकते हो बड़े अमाउंट तक। तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि एनालिसिस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मान लो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप जैसे जो भी टेस्ट करोगे, है ना, आपको जैसे स्ट्रैटेजी बनानी है उसके हिसाब से यहाँ पे 30 मिनट का एसएनआर, नहीं तो फिर 1 मिनट का एसएनआर, कुछ भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे एसएनआर ले लिया 15 मिनट्स का, तो क्योंकि वो स्ट्रांग होता है तो इसलिए मैंने ले लिया। उसके बाद ट्रेड जो भी टाइम होगा वो 5 मिनट का मैंने चूज कर लिया, और एंट्री जो होगी वो 15 सेकंड पे मैं लूंगा, मतलब देखूंगा, और उसके बाद मैं ट्रेड लूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे एनालिसिस के सेक्शन में डिसाइड कर लिया कि ऐसा ऐसा है। अब उसके बाद मैं साइकोलॉजी में क्या देखूंगा, मेरा माइंडसेट कैसा होना चाहिए कि अगर मेरा लॉस भी होता है फिर भी मेरा नॉलेज गलत नहीं है, मतलब मेरा नॉलेज सही है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर आपका लॉस भी होता है ना, तो ऐसा नहीं कि मैं कॉन्फिडेंस लूज करके बैठ जाऊं। आपका लॉस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, मनी मैनेजमेंट से हो जाएगा, बट आपका नॉलेज सही है। और जब आप सही होते हो ना, तब आपका ईगो हर्ट नहीं होता है, और तब आप ज्यादा बड़े बड़े रिस्क लेना चालू नहीं करते हो। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि आप अगर लॉस भी कर रहे हो तो फिर भी आपकी नॉलेज सही है, ऐसा नहीं कि आप गलत कर रहे हो। और तीसरी चीज है कि मनी मैनेजमेंट। तो आपको मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, देखो $100 है तो ट्रेड 1 होगी 1% की, और अगर वो लॉस हुआ तो 3%, ये विन हुआ तो फिर से 1% लेना है अगर ट्रेड 1 विन हुआ। ट्रेड 2 भी अगर 3% का विन हो गया तो फिर भी 1% ही लेना है। अगर दोनों लॉस भी हो गया तो भी तीसरी ट्रेड 1% की ही लेनी है, मतलब ये प्रॉफिट हो विन हो इससे कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी थर्ड ट्रेड 1% की ही लेनी है। और अगर ये विन हुआ तो फिर आपको 1% लेना है, अगर ये लॉस हुआ तो फिर 3% लेना है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे देख लो, मैंने क्या लिखा था वहां पे, 15 मिनट्स का मैं एसएनआर लूंगा। तो यहाँ पे देख लो, अब जैसे ये 15 मिनट्स का मैंने एकदम नीचे जो पॉइंट्स है ना, वहां पे एक एसएनआर ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे देख लो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ऊपर का, और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने एसएनआर क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट्स है। ये देख लो, इसी जोन में जब अपनी कैंडल आएगी, 5 मिनट्स की कैंडल एंटर होगी और वो भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तब नेक्स्ट वाली रिवर्सल होगी। हमने देखा था यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जोन बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख लो, एक स्ट्रांग रेड कैंडल यहाँ पे जैसे एंटर हुई, इसको टच किया, इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हुई। तो ये सबसे पहले अपने को चीज समझ में आ गई। यहाँ पे दूसरी बार भी एक स्ट्रांग रेड कैंडल आई तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल हुई। उसी प्रकार अभी आपको ये चीज देखनी है कि ये जो कैंडल है अगर इस जोन के अंदर क्लोज होती है तो अपन अप के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कैसे देखना है, और मैंने एंट्री प्लेसिंग जो है वो 15 सेकंड्स का बोला था। तो ये जो स्ट्रॉन्ग जोन है इसके अंदर क्लोजिंग होनी चाहिए इसकी। और आपको मतलब स्ट्रैटेजी बनानी कैसी है, देखो अगर अभी जैसे यहाँ पे एक एसएनआर लेवल दिख रहा है मुझे, यहाँ पे एक एसएनआर जोन टाइप ऐसा कुछ तो भी दिख रहा है। बेसिकली क्या करूंगा, ट्रेंड है, ठीक है। अब जैसे ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अपवर्ड साइड पे ट्रेंड चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली सबसे पहले मान लो यहाँ पे मैं एसएनआर ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे एसएनआर है, और यहाँ पे एसएनआर जो भी आपको मतलब एसएनआर स्ट्रॉन्ग लगते हैं वो वहां पे आप ड्रॉ कर दोगे। और ड्रॉ करने के बाद उसमें जो बीच में गैप्स बचती है ना, उसमें आपको ट्रेड करना है। अब जैसे यहाँ पे देख लो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ट्रेंड अपवर्ड चल रहा है। अब जैसे ये यहाँ पे क्लोजिंग देगा तो मैं नेक्स्ट 5 मिनट्स का टाइम सेट कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ही क्लोजिंग देगा तो मैं 15 सेकंड में जाके चेक कर लूंगा। अब यहाँ पे देख लो, जैसे कि ये डब्ल्यू पैटर्न टाइप कुछ तो भी बना रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, डब्ल्यू पैटर्न टाइप बना रहा है। तो मुझे एक चीज का आइडिया लग रहा है यहाँ पे कि ये प्राइस अप जा सकता है यहाँ से, तो मैं यहाँ से अप के लिए ले लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी एंट्री गलत हो गई मेरी। यहाँ पे ट्रेंड भी अप है, एक इस चीज को समझो, ट्रेंड के साथ अपन है। दूसरी चीज, ये सपोर्ट प्लस ट्रेंड, और 15 सेकंड जो मैंने देखा था उस पे क्या बन रहा था, डब्ल्यू पैटर्न। क्या बन रहा था, डब्ल्यू पैटर्न। कितने कंफर्मेशन हुए, 3 कंफर्मेशन हुए लगभग, तो 3 कंफर्मेशन हुए। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने सारे लेवल्स ड्रॉ कर दिए थे। यहाँ पे ये कैंडल अभी अप जा रही है। वैसे आपको एंट्री और नीचे लेनी थी, बट यहाँ पे देख लो, अब जैसे ये डब्ल्यू पैटर्न है यहाँ पे,
ये डब्ल्यू पैटर्न आया, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है अब, और ये ट्रेंड के साथ है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। यहाँ पे एंट्री तो वैसे यहाँ पे हो सकती थी, बट चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से ये भी विन हो जाना चाहिए। अगर ये लॉस हो जाएगी तो मैं यहाँ पे कितना सेट कर दूंगा, $3। अगर ये लॉस हो जाएगी तो मैं यहाँ पे कितना सेट कर दूंगा, $3। और जो भी गैप्स होगी इसके बीच में आपको ट्रेंड के साथ अपवर्ड साइड पे लेते जाना है। अगर ये कैंडल यहाँ पे पहुंच गई इस रेजिस्टेंस लेवल तक, तब आपको डाउन भी नहीं लेना है ना ही अप लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पे ब्रेकआउट होने का वेट करना है। मतलब जो भी कैंडल है इसको जब ऐसे ब्रेकआउट करेगी और रीटेस्ट करने आएगी तब आप अप के लिए जा सकते हो। अगर कैंडल यहाँ पे क्लोज देगी तो आपको डाउन के लिए नहीं जाना है, क्योंकि ट्रेंड तो अप चल रहा है ना बेसिकली। आपको मनी मैनेजमेंट कैसे करना है ये अच्छे से देखो। यहाँ पे मैंने कैसे किया है, $3 का मेरा विन हुआ है ना। $1 का लॉस हुआ, मेरा $3 का विन हुआ है। $1 का लॉस हुआ, मेरा $3 का विन हुआ है। आपको इसी तरीके से आपको एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है जो आपको बैक टू बैक मतलब लॉसेस से बचाए और बैक टू बैक आपको प्रॉफिट कराए। तो यहाँ पे देख लो, जो भी मेरी ट्रेड विन हुई है वो $1 की विन हुई है, और एक ट्रेड $1 की लॉस हुई तो मैं $3 का। अब यहाँ पे देख लो, अगर ये लॉस हो गया तो फिर मैं आपको अच्छे से मनी मैनेजमेंट करके भी दिखा पाऊंगा। इसी लेवल के ऊपर जाके क्लोज दे दिया इसने, तो ठीक है, देखते हैं। अब मैं दूसरा एसेट देख लेता हूँ, और आपको देखो कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे अब मैं ट्रेंड देख लूंगा 15 मिनट में जाके, वो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला था 15 सेकंड की, ठीक है, 15 मिनट की। बट यहाँ पे इसने देख लो पहले से ही रिवर्सल ले लिया और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, इसलिए मैं कम टाइम फ्रेम की आपको दिखा देता हूँ, जैसे 5 मिनट की दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देख लो ट्रेंड अपवर्ड साइड पे चल रहा है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूंगा इस तरीके से, और इस जोन में मुझे मल्टीपल रिवर्सल दिख रहा है और ट्रेंड अपवर्ड साइड पे। तो अगर इसको टच किया, नहीं तो फिर इस जोन में जाके क्लोज दिया, तो मैं डाउन भी नहीं जाऊँगा ना ही मैं अप जाऊंगा। अगर ये इसको ब्रेकआउट देगा तो मैं रिटेस्ट पे इसके अप जाऊंगा। अगर ये इसके नीचे आ गया तो फिर भी मैं अप के लिए ट्रेड लूंगा। बट ये इस जोन के अंदर क्लोज हुआ तो ना ही मैं अप जाऊंगा ना ही मैं डाउन। यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेवल से कैंडल नीचे आएगी तो ट्रेंड इसको अपवर्ड साइड पे पुश करेगा, और अगर ये इसको ब्रेक कर देगा, रिटेस्ट करेगा, तो ट्रेंड भी इसके साइड में रहेगा और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी इसके साइड में रहेगा, और इस वीक को कंप्लीट करने के लिए जाएगा। अब जैसे कि 5 मिनट का मैंने चार्ट ओपन किया है, 1 मिनट की कैंडल मुझे दिखना शुरू हो जाएगी। अब ये देख लो, ये कैंडल वहां पे जाने की कोशिश कर रही है, अपवर्ड साइड पे जाने की कोशिश कर रही है। तो इस चीज को आप समझो कि जब भी आप 5 मिनट का SNR लगाओगे और 1 मिनट की कैंडल होगी, तो आपको जो भी एंट्री प्लेसिंग है वो 5 सेकंड का चार्ट पे देख सकते, और जब भी बड़ा टाइम फ्रेम होगा तब आपको वो चीजें समझनी है। मतलब बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो वहां पे 15 सेकंड्स का आपको यूज करना है। अभी यहाँ पे जैसे देख लो, ये इसको टच करके नीचे आ रहा है। अब ये इसको टच करके नीचे आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे कोई और सपोर्ट ढूंढ लूंगा थोड़ा स्ट्रांग वाला, ठीक है। यहाँ पे मुझे और सपोर्ट कुछ तो भी दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं अपवर्ड साइड पे ले लेता हूँ। यहाँ पे जो मैंने SNR लगाया है, यहाँ से मल्टीपल रिवर्सल्स हुए थे और ट्रेंड अपने साइड पे है। ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो फिर ये सपोर्ट एक्ट करेगा। अभी यहाँ पे देखते हैं, अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग $1 का फिर से रिस्क लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपवर्ड साइड पे ले ली है एक ट्रेड फिर से, क्योंकि इसने एक स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक करने के बाद एक रीटेस्ट भी होता है। इसकी जो 5 मिनट की कैंडल है, इसको ओवरऑल वे में ये वाली गैप को फिल करना चाहिए। 5 मिनट की जो कैंडल है ना, ये वाली जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, इसने इसको टच किया था तो इसमें सेलर्स आ चुके थे। तो ये जो रेड कैंडल अभी बन रही है, इसको यहाँ पे छोटी रेड बनानी चाहिए, ना कि एकदम बड़ी सी, क्योंकि ट्रेंड भी अपवर्ड साइड पे है। एक चीज आपको ये भी समझना है, और इस कैंडल मतलब को ऊपर जाके छोटी सी ग्रीन टाइप की यहाँ पे बनानी चाहिए, और नहीं भी बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस को टच करके आ रहा है। तो हमने जो एंट्री प्लेसिंग की है वो सही है। देखते हैं अब यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट वाली कैंडल बन जाएगी, तो यहाँ पे मैं फिर से $1 का लूंगा। देखो अब यहाँ पे मैंने फिर से $1 का क्यों अपवर्ड साइड पे लिया है, देखो, क्योंकि इसका ओवरऑल जो टारगेट है ना, वो अभी भी अपवर्ड साइड पे ही है। इस चीज को समझना, भले ये अभी डाउन जा रहा है, मैं यहाँ पे अगर एक और SNR ड्रॉ कर दूं तो इसका ओवरऑल टारगेट जो भी है ना, वो अपवर्ड साइड पे ही है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे देख लो। अब ये जो SNR है, ठीक है, इस चीज को देखना, यहाँ पे जो भी पूरे SNR से यहाँ पे मल्टीपल रिवर्सल्स है, यहाँ पे मल्टीपल रिवर्सल्स आपको दिख रहे होंगे। तो इसका जो ओवरऑल टारगेट है वो अपवर्ड साइड पे ही है।
भले ही ये अब अभी डाउन आ रहा है बट इसकी नेक्स्ट कैंडल फिर अप चली जाएगी, देखना। चलो अब नेक्स्ट कैंडल बनने वाली है 5 मिनट। तो यहाँ से मैंने अपवर्ड साइड पे ले लिया है। यहाँ पे जो ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड के साथ आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ट्रेंड अपवर्ड साइड पे चलता है। तो यहाँ पे देख लो एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा होगा यहाँ से, तो ये देख लो इसी वजह से ये अपवर्ड साइड पे जा रहा है। और मैं भी अपवर्ड साइड पे ही क्यों ले रहा था, क्योंकि देखो ट्रेंड के साथ आप जाओगे तो आपका चांसेस वैसे ही 60 to 70% होगा, ट्रेंड के साथ आपका वैसे ही चांसेस ज़्यादा होंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मेरा लॉस भी हुआ था, ठीक है, यहाँ पे जो मेरा लॉस हुआ था फिर भी मैंने $3 से यहाँ पे अपवर्ड साइड पे ही लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो देखो अगर ट्रेंड अपवर्ड साइड पे है तो ये ऊपर वाली विक को कंप्लीट करने जाएगा, ना कि नीचे वाली, हमेशा याद रखना। और इसके जो भी टारगेट्स होंगे वो अपवर्ड साइड पे ही जाएंगे। तो देखो कितनी बड़ी कैंडल बनाई है। अब यहाँ पे मैं फिर से अपवर्ड साइड पे ही लूंगा। चलो मैंने अपवर्ड साइड पे फिर से ले ली। अब यहाँ पे मैंने फिर से अपवर्ड साइड पे क्यों ली, क्योंकि ट्रेंड अपवर्ड साइड पे है। तो इसी वजह से आपको मतलब ऐसी एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है जो प्रॉपरली आपके लिए काम करे। तो आपको मेरा आइडिया समझ में आ गया होगा होपफुली। तो अभी हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे। तो अब देख लो ये जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी मतलब आपको माइंडसेट ऐसा बिल्ड कर लेना है जैसे कि अगर मेरा लॉस भी हो जाए, अब जैसे मेरा लॉस हुआ था यहाँ पे मैंने आपको लाइव ट्रेड करके दिखाया था, अगर ये भी लॉस हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि यहाँ पे $50 लगा दूंगा, है ना, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे अगर $1 लॉस हुआ है तो मैं यहाँ पे $3 ही लगाऊंगा। तो अगर ये मेरा लॉस हो जाए तो देखते हैं, मैं यहाँ पे फिर से अपसाइड पे ही लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपसाइड पे ले लिया है फिर से, क्योंकि देखो ट्रेंड भी अपवर्ड साइड पे चल रहा है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट भी आपको दिख रहा होगा, माइनर सपोर्ट होगा ये, बट फिर भी ये एक सपोर्ट तो है ही। तो यहाँ से ओवरऑल इसका जो है मूवमेंट वो अपवर्ड साइड पे होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि देखो आपको मैंने यहाँ पे अभी ट्रेड करके दिखाया, अप डाउन बेसिक में करके दिखाया। तो आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी होगी जो काम करे, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देख लो, अगर लॉस भी हो जाए तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है और आपके स्टॉप लॉस पे रुकना है। आपकी जो भी रूल्स है आपको वो फॉलो करने हैं। आपका जो भी टारगेट होगा मान लो 10%, तो उसके हिसाब से आपको रुकना है ना। और जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा आपको उसके हिसाब से रुकना है। अब जैसे ये मनी मैनेजमेंट यहाँ पे मैंने डिसाइड किया था कि मेरा ट्रेड विन हो या लॉस हो मैं ऐसे ही चलूंगा। तो ये एक सिस्टमैटिक वे में चलता है। तो 1 मिनट में देख लेता हूँ। देख लो ये ट्रेड विन हो गई। अब मैं यही बोल रहा था कि भले ये इतने नीचे गई थी फिर भी ट्रेंड की वजह से देख लो ये अपवर्ड साइड पे आके विन हो गया। तो इस तरीके से आपको ये चीज मतलब ध्यान में रखनी है कि ट्रेंड के साथ जब भी चलोगे तो फायदे में रहोगे। तो यहाँ पे देख लो, और मनी मैनेजमेंट यहाँ पे जैसे मैंने सेट किया है वैसे आप आपके स्ट्रैटेजी के लिए सेट कर सकते हो जो आपको सूट करता है। अब जैसे यहाँ पे देख लो मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता, तो यहाँ पे देख लो 4% और 4%, मतलब 8% मैं रिस्क लेता हूँ एक इसमें, और उसका जो भी रिटर्न होगा वो 15 to 16% मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं स्टॉप कर देता हूँ। अगर मेरा ये चारों ट्रेड लॉस हो गया तो मैं स्टॉप कर देता हूँ, सिंपल। तो इसी तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं फिर से अपवर्ड साइड पे जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि ट्रेंड अपवर्ड साइड पे है, भले ही यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। और यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना आप कि इसने ना डब्ल्यू पैटर्न जो है उसका नेकलाइन ब्रेक कर चुका है, और ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है ना वो इंडिकेट कर रहा है कि ये और अपवर्ड साइड पे जाएगा। और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ने कोई रिजेक्शन भी नहीं लिया है, ठीक है, रिजेक्शन नहीं लिया है, तो इसलिए ये और अपवर्ड साइड पे जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अप के लिए लिया है। बट आपको रेजिस्टेंस लेवल पे ऐसे लेना नहीं है। यहाँ पे मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपको मैं गलतियां करके दिखाऊं और उसको फिर रिकवरी करके दिखाऊं। तो यहाँ पे मैं $3 फिर से सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे देख लो, अगर इतना स्ट्रॉन्ग अगर मूवमेंट आ रहा है तो यहाँ पे एक छोटी सी और ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखना आप जब भी आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो आपके बैक टू बैक मतलब कैसे विन होते जाएंगे, मतलब बैक टू बैक तो नहीं कह सकता हूँ बट मनी मैनेजमेंट के साथ तो हो ही जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो अगर आपको ज्वाइन करना है मेरा ग्रुप तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और सिग्नल ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। जिसको मेरे से पर्सनली सीखना है कि एक्चुअल में प्रॉफिट कैसे बनता है, हर एक चीज मेरी जो पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, मेरा पर्सनल मनी मैनेजमेंट है,
तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप 1-to-1 लाइव क्लास ले सकते हो मेरे साथ, जिसकी कोर्स फीस 5000 ही है ओनली। तो मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।